नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एरीज राशि का अगस्त का 2025 का महीना कैसा जाएगा। तो अगर आपका चंद्रमा एरीज राशि में है या आपका असेंडेंट एरीज है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में और किस तरीके का करियर आपका रहेगा पूरा महीना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूरे महीने आपके प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं वो कैसी रहने वाली है। तो पूरे महीने कुछ आपकी कुंडली इस तरीके से होगी। आपका जो लग्नेश है वो मंगल है और वो बैठा हुआ है छठे भाव में वर्गो साइन में। वर्गो साइन में मंगल जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं और लग्नेश का छठे भाव में जाना भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो थर्ड हाउस में वीनस और जुपिटर एक साथ बैठे हैं, दोनों गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। और चतुर्थ भाव में आपके सूर्य और मरकरी दोनों एक साथ हैं जो कि बुध आदित्य योग बना रहे हैं। केतु जो है वो पंचम भाव में ही बैठेंगे और राहु जो है वो 11वें भाव में ही बैठे रहेंगे और शनि देव जो है वो बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में। इस वक्त शनि देव जो है वो भी रेट्रो हैं, बुध देव जो है वो भी रेट्रो हैं और राहु केतु तो रेट्रो होते ही हैं। और साथ ही में आपकी साढ़े साथी भी चल रही है जिसका फर्स्ट फेज चल रहा है। मरकरी जो है वो 11th को जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब उनकी वक्री चाल जो है वो चेंज हो जाएगी। और उसके अलावा अगर पूरा महीना देखा जाए तो प्लैनेटरी पोजिशंस को ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली हैं, लेकिन सूर्य देव जो हैं वो 16 तारीख को 16 अगस्त को 17 अगस्त को वो चेंज होंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे 5th हाउस में केतु के साथ। और उसके साथ अगर देखा जाए तो शुक्र देव जो हैं वो भी अभी जुपिटर के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन 21 को ये राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में मरकरी के साथ आके बैठ जाएंगे। तो ये रहेगा ओवरऑल आपका पूरा महीने का प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी कुंडली में। अब देखते हैं सबसे पहले करियर वाइज, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, रिलेशनशिप, लव अफेयर, स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा महीना आपका किस तरीके से जाने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एरीज राशि वालों आप लोगों के लिए ये महीना थोड़ा चैलेंजिंग भी रह सकता है। कह सकते हैं कि कभी खुशी कभी गम दोनों चीज़ें जो है वो मिक्स होके आपकी इस पूरे महीने आएंगी, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो छठे भाव में बैठा हुआ है जो कि वर्गो राशि में है। एंड वर्गो राशि में लग्नेश जब बैठा हुआ होता है तो वो ज़्यादा खुश नहीं होता है। ऑल्दो छठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में जब भी कोई प्लैनेट ऐसे जो मंगल, शनि, राहु, केतु ये बैठते हैं तो इनको काफ़ी अच्छा माना जाता है, एक तरीके का शत्रु अंता योग भी बनाते हैं। पर अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ वाइज जो है ये थोड़ा सा आपका महीना स्टमक रिलेटेड इशू हो सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यून सिस्टम भी आपका थोड़ा सा वीक हो सकता है क्योंकि मंगल देव यहाँ पे बैठे तो हुए हैं, उसके साथ साथ है ना शनि देव रेट्रो तो हैं लेकिन साथ ही में मंगल को देख भी रहे हैं। तो शनि की क्योंकि वक्री दृष्टि भी मंगल पे आपके लग्नेश पे पड़ रही है, उसकी वजह से अपनी हेल्थ का, स्टमक से रिलेटेड जो भी इशू है उसको देखिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। बाहर की फालतू चीज़ें जो जंक फूड है उन सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा। और अगर स्टमक से रिलेटेड कुछ भी इशू होता है तो उसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। आपको बस इस चीज़ का आप इस महीने पूरा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मंगल तो जब ट्रांजिट कर ही जाएंगे, ऑल तो मंगल यहाँ बैठे हुए लग्नेश है और वो लगन को भी देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इशू होने वाला नहीं है। बट स्टिल क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है इस वजह से फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ों के इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। तो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन रहेगा ये आप कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है मिड ऑफ द मंथ में जब सूर्य देव जो हैं वो पंचम में आ जाएंगे, क्योंकि पंचमेश जो है वो खुद पंचम में आके बैठ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो संभल जाएंगी और वो सही हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दूसरे भाव का जो आपके धनेश है, वीनस, शुक्रदेव जो है वो जुपिटर के साथ बैठे। देखिए वैसे तो ये दो गुरु एक साथ तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्ट्रांग होंगे, आपके अपने भाई, अपनी सिबलिंग्स के संग रिश्ते आपके अच्छे होंगे, आप जो है सोशल नेटवर्किंग में जो है काफ़ी आगे होंगे। लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि दो
दो गुरु जो है ना, इन दोनों का आपस में रिलेशन कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होते हैं। तो यहाँ पे ना एक काइंड ऑफ थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि काइंड ऑफ थोड़ा सा ईगो वगैरह से आपको थोड़ा सा पीछे रखना है, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है। कि हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्शन हम लेना चाहते हैं, फिर हम कहते हैं कि मैं ही क्यों ये काम करूं, वो व्यक्ति भी तो ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि दोनों गुरु बैठे हुए ना तीसरे भाव में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आ जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा धन के मामले में भी, क्योंकि धन के मामले में जब ऐसा होता है तो कई बार क्या होता है, स्पेशली अगर मिड ऑफ द मंथ मैं बोलूं कि जब तक सूर्यदेव चतुर्थ भाव में है तब तक, फिर सूर्यदेव पंचम में चले जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं काफी हद तक वो चीजें जो हैं वो संभाल लेंगे। तो आपको करना क्या है, और शुक्र भी जब तक जुपिटर के साथ बैठे हुए हैं, शुक्रदेव जो है वो जुपिटर के साथ से हर के चतुर्थ भाव में मरकरी के संग आ जाएंगे 21 को। तो तब तक के लिए आपको ना थोड़ा अपना फाइनेंशियली ध्यान रखना है कि किसी के कहने पे पैसों को अपने फंसाना नहीं है, किसी को पैसा उधार देना नहीं है, क्योंकि कहीं आप पैसे देंगे तो शायद हो सकता है आपको पैसे वापस ना मिले। इस चीज़ की दिक्कत हो सकती है, एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं और खर्चे बढ़ने की वजह से आपको स्ट्रेस भी हो सकता है। लेकिन हाँ ठीक है, मिड ऑफ द मंथ के बाद फिर चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन तब तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करियर और जॉब वाइज अगर देखते हैं तो देखिए आपके जो दशमेश हैं, 10th हाउस के जो प्लैनेट हैं वो बैठे हुए हैं 12th हाउस में, और 12th हाउस में वो बैठ के रेट्रो भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि करियर वाइज आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाहर की तरफ से, बाहर से फॉरेन कंट्री जाने का अगर कोई आप सोच रहे हैं तो वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके साथ साथ क्योंकि वो रेट्रो होके राहु से मिल रहे हैं जो कि कुंभ राशि अपनी राशि में ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी करियर वाइज तो ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें आपकी अच्छी हैं। लेकिन शनि की जो दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, आपके लग्नेश में पड़ रही है, तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ना एफर्ट ज़्यादा करना पड़े, और जो प्रोसेस है, जो रिजल्ट है, वो आपको थोड़ा सा स्लो नज़र आए इस महीने। ये हो सकता है थोड़ा सा पेशेंस की रिक्वायरमेंट है इस महीने आपको। लेकिन कोई भी सेल, परचेज, ट्रेडिंग वगैरह के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रख के आप ये काम कर सकते हैं। चीज़ें बेनिफिट होंगी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, स्पेशली तब तक जब तक मंगल देव जो हैं वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। एक बार मंगल देव जो है यहाँ से हट जाएंगे तो शनि की दृष्टि उन पर नहीं पड़ेगी, उसके बाद आप चीज़ें जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, लव अफेयर की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि पंचमेश जो है, पंचम भाव जो है, उससे हम इस चीज़ को देखते हैं जहाँ पे केतु देव बैठे हुए हैं। अब केतु देव क्या करते हैं, केतु देव सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको अलगाव रखते हैं, उस चीज़ से आपका एग्जैक्टली मन नहीं करता। तो कहीं ना यहाँ पे आपका मंगल देव भी पहले यहाँ पे बैठे हुए थे, मंगल देव भी यहाँ से चले गए, केतु यहाँ पे अकेले हैं। तो शुरू के जो महीने हैं, मतलब कि मिड ऑफ द मंथ, जब तक सूर्य देव यहाँ पे नहीं आते तब तक आपका हो सकता है पढ़ाई में या किसी भी स्टडीज़ में आपका मन न लगे। वो एक काइंड ऑफ होता है ना कि चीज़ें तो हैं, काम तो बहुत सारा है करने को, लेकिन मन नहीं लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करें। या ये भी हो सकता है कि आपको है ना किसी और पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, एक डाउट हो रहा है कि नहीं आपको खुद ही करना है। आपको कोई भी चीज़ जो आप अपने आप कर रहे हैं, जो चीज़ में आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं, उस पर भी आपको डाउट हो रहा है और आपको दोबारा उस चीज़ को कर रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट जो है ना उसको डिले होने के लिए आप उसी काम को दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। तो शुरू का जो महीना होगा, मिड महीना, वो थोड़ा सा स्टडीज़ को लेके ज़्यादा अच्छा नहीं होगा स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव यहाँ पे आ जाएंगे ना, तो अगर आप किसी एग्जाम्स में, किसी में अपेयर होना चाहते हैं, कहीं पे कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कुछ करना चाहते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। उसके बाद पूरे 1 महीना, क्योंकि केतुदेव तो देखिए यहाँ पे 18 महीने बैठे हुए हैं, तो ये सिचुएशन तो है हर महीने आती रहेगी। लेकिन सूर्यदेव जो है वो 1 महीने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो सूर्य जब 1 महीने के लिए यहाँ पे आएंगे ना 16-17 अगस्त के बाद, तो 1 महीना आप डट करके जो भी आप करना चाहें उसको आपको कर लेना चाहिए। और किसी भी तरीके का अगर आप चाह रहे हैं कोई कंपटीशन वगैरह देना, तो आप दे सकते हैं, स्पेशली अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। उसके बाद अगर हम लव अफेयर की भी बात करते हैं तो देखिए लग्नेश भी जो है वो यहाँ पे आके बैठ गए, छठे भाव में बैठ गए हैं। पंचमेश जो है वो अभी तो मरकरी के साथ है, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ होगी, वहाँ पे भी डाउटफुल नेचर रहेगा आपका जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भ्रम पैदा होगा, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिटैच्ड फील करेंगे। सब कुछ होने के बाद भी ना एक मन में खुशी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो अगर देखा जाए तो रोमांस के लिए तो ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मैं बोलूँगी।
होगी ये महीना। उसके बाद अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करती हूँ, तो मैरिड लाइफ में आपके 7th हाउस के जो स्वामी हैं वो वीनस है, वो बैठे हुए हैं जुपिटर के साथ, और जुपिटर जो हैं उनकी दृष्टि भी 7th हाउस में पड़ रही है। तो देखा जाए तो मैरिड लाइफ जो है ना आपकी, हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि रोमांटिक नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है। आपके स्पाउस के लिए उसके हेल्थ वाइज उनके लिए सारी चीज़ें अच्छी हैं। इनफैक्ट स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल भी हो सकता है, वो ट्रैवल जो है वो आपका फ्रूटफुल भी हो सकता है। वो चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं आपके पास में। और फिर ओवरऑल फिर 7.5 भी तो चल रही है ना, 7.5 का भी तो अपना कुछ असर होगा ही, तो 7.5 का भी असर रहेगा। तो कहीं ना कहीं होगा क्या, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप तो सही रहेंगे, क्योंकि जुपिटर की शुभ दृष्टि जो है वहाँ पे पड़ रही है। जहाँ जहाँ जुपिटर जो है उनकी शुभ दृष्टि पड़ रही है, वहाँ वहाँ चीज़ें जो फ्रूटफुल रहेंगी। अगर भाग्य की बात करें तो जुपिटर की 7वीं दृष्टि जो है वो भाग्यस्थान में भी पड़ रही है, तो आपका भाग्य जो है वो प्रबल साथ देगा। सारे ऑब्स्टिकल्स होती सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आपकी चीज़ें जो हैं वो बड़े आराम से बड़ी शुभ तरीके से आगे निकल जाएंगी, क्योंकि भाग्य के खुद के स्वामी जो हैं वो 3रे भाव में बैठे हुए भाग्यस्थान को देख रहे हैं, और शुक्र के साथ भी, तो 2 शुभ प्लैनेट जो है वो भाग्यस्थान को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्य जो है वो आपका साथ देगा, और 7.5 का भी थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा मानसिक पीड़ा रहेगी। अब यहाँ पे सिचुएशन ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपके स्पाउस को ही इतना ज़्यादा बिजी कर दिया जाएगा, या उनके खुद के ही वर्क एरिया में इतना ज़्यादा काम होगा कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंसेस आएंगे। डिफरेंसेस रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, डिफरेंसेस जो है एक दूसरे को समय थोड़ा ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, ये डिफरेंसेस आएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना जो है वो आपका थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला है। देखिए, 1st हाउस आपके लग्नेश 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि कन्या राशि में बैठे हैं, तो एक काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन, एक तरीके की एंग्जाइटी ये आपके मन में रहेगी, और स्पेशली तब रहेगी जब क्योंकि चंद्र जो है ना वो गोचर करते हैं, तो जब चंद्र जो है वो यहाँ से गोचर करेंगे, आपके लग्नेश से गोचर करेंगे, तो तब ये दिक्कत जो है वो आपके साथ आएगी। तो आपको थोड़ा सा संयम बना के रखना है बस। उसके अलावा जो है एक तरीके का पेशेंस का आपका टेस्ट है। और फिर ओवरऑल ये महीना देखा जाए तो सूर्य के ही राशि परिवर्तन होते ही मिड ऑफ द मंथ के बाद चीज़ें जो है वो काफ़ी आपको ऊपर उठते हुए दिखेंगी। शुरू के महीने चीज़ें थोड़ा सा स्लो डाउन दिखेंगी। अब आपको रेमेडीज़ के लिए क्या क्या करना है, तो सबसे पहले तो अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करना, मतलब कि हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़िए, हो सके तो 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा पढ़िए। इवनिंग में पढ़िए हनुमान चालीसा, उसके बाद राम स्तुति पढ़िए, और शनि चालीसा तो करना ही करना है, तो शनिदेव के मंत्र, बीच मंत्र पढ़िए, इस शनिदेव के मंदिर जाइए, वो तो हर सैटरडे आपको जाना ही जाना है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको इस महीने स्टार्ट करनी है, आपको है ना रात को मूंग की दाल जो है वो भिगो देनी है, साबुत मूंग की दाल, और सुबह है ना पक्षियों को डालना शुरू कर देना है। ये और आप रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए। अभी बुध भी वक्री हैं, शुरू के दिए जो 10-12 दिन है ना, ये थोड़े से आपके जो हैं वो दिक्कत वाले थोड़े से निकल जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। और ओवरऑल देखा जाए तो बाकी चीज़ें अच्छी हैं। और अगर आपको आपकी पर्सनल कुंडली में भी, क्योंकि 7.5 भी चल रही है ना, तो पर्सनल कुंडली में भी शनि की पोजीशन बहुत मैटर करती है। यहाँ पर शनिदेव रेट्रो होके आपके मंगलदेव को देख रहे हैं, आपकी पर्सनल कुंडली में शनि की जो पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली जो गोचर है उसका 100% इफेक्ट पड़ेगा, और आपकी दशांतर दशा क्या चल रही है। तो अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो तो उसके लिए नीचे के नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और ओवरऑल ये गोचर है, तो गोचर का प्रेडिक्शन यही है। गोचर का प्रेडिक्शन जो है ना वो एक तरीके से मैसेज देता है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ होने के योग भी हैं, लेकिन 100% रिजल्ट जो है वो आपकी खुद की कुंडली का ही असर होता है और उसी का इफेक्ट पड़ता है। धन्यवाद।